ये बहुत बड़ा विज्ञापन का घोटाला है। आम आदमी पार्टी को आदेश दिया है 97 करोड़ रुपए जमा करना है सरकार के खजाने में। और दिल्ली के उपराज्यपाल ने डायरेक्टर विजिलेंस से जो जांच करवाई है और जो रिपोर्ट आई है, हम उसका स्वागत करते हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि ये केस जो है ये सीबीआई के पास जाना चाहिए। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी को आम आदमी पार्टी से 57 करोड़ रुपए वसूलने के आदेश दिए हैं। इसके लिए पार्टी को 15 दिन का समय दिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी के प्रचार में सरकारी पैसे खर्च किए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। एलजी ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के तौर पर पब्लिश करवाया है। इसी पर बीजेपी ने एलजी का धन्यवाद किया और आप पर विज्ञापन घोटाले का आरोप लगाया और इसी पर सीबीआई जांच की मांग भी की है। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधुड़ू ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं, आरोप नहीं है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपया अपना चेहरा चमकाने के लिए प्रचार पर खर्च किया है। और 2015 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया और कमेटी ने भी ये पाया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपया जो है वो प्रचार पर लुटाया है और उनकी पार्टी से 97 करोड़ रुपए की रिकवरी होनी चाहिए। ये फाइल दबाकर बैठे रहे। मैं 12 सितंबर 2022 को दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को मिला और मैंने उनको पूरी जानकारी दी। उन्होंने डायरेक्टर विजिलेंस को जांच के आदेश दिए, रिपोर्ट आ गई है। अब केवल 97 करोड़ रुपए की रिकवरी नहीं होगी, यह राशि बढ़कर अब लगभग 400 करोड़ रुपया हो जाएगी। तो कम से कम 400 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी से रिकवर करना होगा। और इस मामले की जांच, क्योंकि एक बड़ा विज्ञापन घोटाला है, सीबीआई से करवानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, उससे पहले 2012-2013 में प्रचार के ऊपर दिल्ली सरकार 11 करोड़ रुपया खर्च करती थी और इस साल तो 675 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और पिछले 7-8 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2000 करोड़ से ज़्यादा अपने प्रचार पर खर्च किए हैं। अगर इतनी धनराशि नए स्कूल्स खोलने पर खर्च की जाती, नए हॉस्पिटल्स बनाने पर खर्च की जाती, या दिल्ली के पास बसेज नहीं हैं, डीटीसी के लिए यदि बसें खरीदी जाती, तो इतनी धनराशि से हम 2000 डीटीसी के लिए बस खरीद सकते थे, दर्जनों हॉस्पिटल बना सकते थे और कम से कम 100-125 हम दिल्ली में अपने बच्चों के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल सकते थे। तो अब आप सीबीआई की जांच की मांग? नहीं, ये तो बहुत बड़ा विज्ञापन का घोटाला है, तो इसकी जांच तो सीबीआई को करनी ही चाहिए। और अभी तो इसकी जांच शुरू हुई है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बहुत सारी फाइल्स गुम कर दी हैं, तो अब ये जांच शुरू हुई है और आप देखिए कि एक बड़ा स्कैंडल अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। मैं इस कार्रवाई के लिए दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को बहुत अपनी ओर से और भाजपा विधायक दल की ओर से धन्यवाद देता हूँ। एक और इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, दूसरी और अरविंद केजरीवाल इन पत्रों को लव लेटर का नाम दे रहे हैं। अब वो क्या नाम दे रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अगर वो ऐसी बात कह रहे हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो उल्लंघन किया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, यदि दिल्ली के ऑनरेबल एलजी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो ये दिल्ली के ऑनरेबल एलजी का अपमान नहीं है, अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। हमारी संवाददाता अंजलि ने बीजेपी विधायक से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, क्या कुछ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए गए हैं आम आदमी? देखिए, आरोप हमने नहीं लगाया है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी के द्वारा एक इंक्वायरी हुई थी, जिस इंक्वायरी में ये पाया गया कि दिल्ली सरकार के 97 करोड़ रुपया पार्टी का चेहरा चमकाने के लिए खर्च किया गया और उसमें ये आग्रह किया गया कि ये पैसा पार्टी से रिकवर किया जाए। एलजी साहब ने उस पार्टी पैसे को रिकवर करने के लिए पार्टी के खिलाफ
एक आदेश दिया है कि ये पैसा एग्जीक्यूट करे दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में 2 साल के अंदर उन्होंने जो फंड को मिसयूज़ किया उसको रिकवर करने के आदेश हुए हैं। हम उसको वेलकम किए हैं, क्योंकि हम तो सदन में भी और सड़क पे भी कहते ही आ रहे हैं कि दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई का मिसयूज़ कर रही है, और वो सत्य साबित हुआ। इस रिकवरी से पता चल रहा है कि उन्होंने पिछले 2 साल में 97 करोड़, मेरा तो मानना है कि ये 400 करोड़ से ऊपर रुपया जाएगा। अभी जब बाकी 17, 18, 19, 20, 21, 22 की इंक्वायरी होंगे तो उसमें भी इस तरह के मैनेजमेंट मिलेंगे। तो मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह है, हमने कोई आरोप नहीं लगाया है, ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का ऑर्डर है जिसको एलजी साहब ने एग्जीक्यूट करने का आदेश दिया है, और इस एग्जीक्यूशन से उनको तिलमिलाहट है तो वो कुछ से कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ये पैसे तो लेके रहेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी तो लगातार ये बोल रही थी कि हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है। ये आप उनसे पूछिए ना, ये हमने तो ऑर्डर नहीं किया ना, आप उनसे पूछिए कि ईमानदार वही वाला ईमानदार जो सत्येंद्र जैन जी मसाज करा रहे थे और कह रहे थे कि सिसोदिया जी प्रेस करके कह रहे थे कि ये तो उनका इलाज चल रहा है, और बाद में पता चला वो रेपिस्ट है जो मसाज कर रहा था। तो वैसा ईमानदारी हमें नहीं चाहिए, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। अच्छा, क्या इस आरोप के बाद अब दिल्ली में, क्योंकि चूंकि दोनों डबल इंजन की सरकार उनकी बन चुकी है, तो क्या असर पड़ेगा डेवलपमेंट? हाँ, अभी सरकार में आए कोई 10-12 दिन तो हो ही गए हैं, लेकिन मैंने देखा है अपने क्षेत्र में कहीं कोई नालियाँ साफ़ हुई नहीं है, कहीं कोई कूड़ा उठा नहीं है, ना ही कोई योजना है। बस उनके लोग एक पोस्टर निकाल रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे और कोई करे तो मुझे सूचना दो। सवाल उनका भी ध्यान लेंटर पे ही है, और मैं आज फिर कह के जा रहा हूँ कि हम अभी और इंतज़ार करेंगे, सकारात्मक विपक्ष के रूप में काम करेंगे। हमसे जो सहयोग मांगेंगे हम देंगे, लेकिन हम उनको चैन से नहीं बैठने देंगे। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।